हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की राइट नाउ क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है आपको लेके। तो चलिए देख लेते हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। सो व्यूवर, जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ओके। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये एक जनरल रीडिंग है, एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स जब भी चाहेंगे ये रीडिंग आपके सामने आएगी और आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो ये आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो। आप इस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देखिएगा और रीडिंग को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड तक आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस होंगे जो आपको मिलने वाले हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, वी हैव द 8 ऑफ वैंड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, कॉइन्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, जस्टिस बॉटम से हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स के साथ में। मैं व्यूअर्स आपको एक बात बताऊं यहाँ पे सबसे पहले, कि जो आपके पर्सन है इनको पास्ट में व्यूअर्स आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर, जबकि आपके दोनों का रिश्ता अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा है, बहुत खूबसूरत। मतलब कि जैसा एक आइडियल रिलेशनशिप हर कोई चाहता है, देखता है, वैसा आपका रिलेशनशिप आपने जिया है इस लाइफ के अंदर, मुझे ऐसा नज़र आता है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स, जितना मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ, जितना ज़्यादा प्यार रहा है वहाँ पर आपके पर्सन उतना ही ज़्यादा पेन भी यहाँ पे शो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते को लेके, आपके साथ को लेके। ठीक है, हुआ क्या है इस रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन इस समय थिंकिंग कर रहे हैं जिस चीज़ को लेके। आपके पर्सन व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ बहुत आपके पर्सन सिर्फ आपको लेके फोकस थे। ठीक है, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कहीं ना कहीं सिर्फ आप और आप और आप। ठीक है, जैसे कहते हैं ना फाइनल डेस्टिनेशन। सो फाइनल डेस्टिनेशन उनका आपके पर्सन का मुझे आप ही नज़र आते हो। वो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं बहुत प्यार भी कर रहे थे। मे बी आप उनके साथ में मैरिड हस्बैंड या मैरिड वाइफ या फिर आने वाले भावी, कहते हैं ना भावी कपल जो हो सकते हो, वो भी यहाँ पे मुझे नज़र आता है। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स, यहाँ पे इसी तरह से इस रिलेशनशिप को लेके चल रहे थे। बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों में यहाँ पर मे बी हो सकता है आपकी वजह से या इस रिश्ते में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं। मे बी देखो, मैं यहाँ पे ओपन रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ पे जो आप रीडिंग देखने आए हो उसमें से आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ गलतियाँ करी हों। ठीक है, और समवेयर कुछ गलतियाँ इनसे आपके पर्सन से भी हो गई होंगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है उस बात को चाहे वो आपसे हुई हो, चाहे वो इनसे हुई हो, लेकिन इस रिश्ते में हुई है। और इस रिश्ते में होने की वजह से आपके पर्सन उस टाइम से या उन मेमोरीज से निकल नहीं पाए। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो घटना व्यूअर्स ऐसी घटी, अगर आपसे नहीं हुई कोई ऐसी मिस्टेक तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसे ये ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। इनको पेन बहुत हुआ है, इनको तकलीफ़ बहुत हुई है, इनको दर्द बहुत हुआ है। मे बी किसी तरह का कोई लॉस भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, इमोशनली डिस्टर्ब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और पेन इनका ही है, कहीं ना कहीं ये मुझे यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, अब ये पर्सन व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे यही नज़र आता है कि इनका जो पेन था वो उस पेन का इम्पैक्ट आपके इस रिलेशनशिप पे भी हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पेन का इम्पैक्ट यहाँ पर आपके रिलेशनशिप पे भी हुआ है। आपके पर्सन उस बात को लेके इतना ज़्यादा पकड़ के बैठ गए कि ये उसको भुला ही नहीं पाए या उससे ओवरकम कर ही नहीं पाए। ठीक है, इनको ओवरकम करने में मे भी हो सकता है सालों का टाइम भी कुछ लोगों को यहाँ पे लग गया हो, मे भी कई साल हो गए हों। लेकिन पास्ट में हुई किसी हर्ट की वजह से ये जो पर्सन है आज भी मतलब उस चीज़ से सफ़र करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। तो अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुद को यहाँ पे
ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ें जो इनके लिए अब ज़रूरी नहीं है, वो दर्द को अगर ये जितना ज़्यादा कुरेदेंगे या उसको जितना ज़्यादा याद करेंगे, या उन समय को जो कहीं ना कहीं हार्ड टाइम रहा है आपके इस रिलेशनशिप में, उसको जितना ये ज़्यादा सोचेंगे उतना ही वो चीज़ें इनको आने वाले समय में भी दर्द देंगी। तो ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन इस समय अपना विजडम को यूज़ कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को यूज़ करते मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। और ये पर्सन यही यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको अब इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल देना होगा, कट कर देना होगा, क्योंकि दर्द को अगर जितना ज़्यादा आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, या बुरी यादों को, या फिर बुरे वक्त को, या फिर बुरे कहीं ना कहीं जो बातें जो भी यहाँ पर हुई हैं उनको आप जितना आगे लेके जाओगे, जितना उनके बारे में सोचोगे, आप कुछ समझने की कोशिश नहीं करोगे या समझना चाहोगे नहीं, तो वो उतना ही आपको पेन देती जाएंगी। क्योंकि मैं यहाँ पर आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि इन्होंने उन बातों की वजह से, ठीक है, इन्होंने बहुत हर्ट फील किया है। मे भी हो सकता है किसी ने इनका हार्ट ब्रेक किया हो, ठीक है। हो सकता है आप लोग, अगर आप लोग हस्बैंड मैरिड हो, हस्बैंड और वाइफ हो, मैरिड हो, तो उनकी हो सकता है आपकी शादी से पहले कोई और इनकी लाइफ में रहा हो और ये पर्सन उसको भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा देखो व्यूवर्स, रीडिंग हर एक के लिए हो रही है तो आप अपने हिसाब से देखना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि व्यूवर्स आपके पर्सन आप अपनी लाइफ में इनका जो माइंड सेट है वो क्या कहता है, ये क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, कि इनको अब अपनी लाइफ का जो फोकस है मतलब एक डाइवर्ट करना होगा, शिफ्ट करना होगा। और ये उसको शिफ्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, एक तरह से अपनी लाइफ को रिन्यू करने की मुझे यहाँ पे कोशिश आपके पर्सन की नज़र आ रही है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन है आपके इस रिश्ते को लेके। क्या डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी हमारे पास नज़र आता है, फिर 7 ऑफ कप्स भी नज़र आता है। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये अपनी लाइफ में जो इन्होंने मे बी इनके जो बहुत सारे हो सकता है इनके पास में, इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे आपके पर्सन कि इनको एक्चुअल में क्या करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा थे। तो आज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे आपके पर्सन में से जो अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर आ रहे हैं, सही और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। उस डिसीजन में क्या है, यहाँ पे मुझे आप लोगों का एक दूसरे के साथ में रियूनियन या फिर साथ होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो ये ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने वाली एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में एक फोकस्ड हो रहे हो, आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्यूज़ थे या फिर इनको समझ में नहीं आ रहा था इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो अब इन्होंने कहीं ना कहीं वो बोल्ड स्टेप ले लिया है। उस चीज़ को इन्होंने अपनी लाइफ में समझ लिया है कि इनको अपनी लाइफ में किस तरफ आगे बढ़ना है और किसके साथ में आगे बढ़ना है। तो मुझे यहाँ पर आप लोग व्यूवर्स एक दूसरे के साथ में ही कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। ये कार्ड देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये ड्रीम भी होगा इस पर्सन के साथ में इस तरह से मे बी मैरिज करना। अगर मैरिज हो गई है तो एक दूसरे के साथ में मे बी इस तरह से रहना, प्यार करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ में खुशियाँ अपनी बांटना, ठीक है, सुख दुख बांटना। तो ये पर्सन व्यूवर्स मुझे आपकी तरफ ही उस तरह उस निगाह से देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिस निगाह से मे बी कभी आप देखा करते होंगे इन्हें, या फिर आप अभी भी देख रहे होंगे। तो मुझे इस पर्सन का व्यूअर्स फोकस पॉइंट, ठीक है, आप इस मतलब सारे ब्लॉकेजेस, मैं यहाँ पे अगर कहूँ एक वर्ड में, तो ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है इन्होंने डिसीजन यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। हाँ जी, डिसीजन ले लिया है व्यूअर्स यहाँ पे। तो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका क्या रहेगा आपके लिए। ओके, एक सेकेंड। सो लेट मी सी आपके पर्सन का अब आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट डिसीजन तो ले चुके हैं आपके पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं ये क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। Okay, so we have the Ace of Pentacle, 8 of Pentacle, okay, Wheel of Fortune, very good, ठीक है। तो व्यूवर्स देखो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपको लेके किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या फिर किसी तरह का कोई ऑफ़र, किसी तरह का साथ, ये यहाँ पे मुझे आपके लिए देते हुए नज़र आते हैं और एक विश्वास दिलाते हुए नज़र आते हैं कि वो इस रिश्ते पे अब वर्क करेंगे, इस रिश्ते को बेहतर करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे, ठीक है।
और वो जो ब्लॉकेजेस थी इनको ये ओवरकम करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन को सिर्फ एक ही चीज़ को देख रही हूँ कि ये अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करने को लेकर रेडी नज़र आते हैं, ठीक है। तो वर्क कर रहे हैं और करेंगे भी, और आपको ये अपने एक्शन से विश्वास दिलाएंगे कि ये अब अपनी लाइफ में वो सारी बातें पीछे छोड़ चुके हैं या उन सारी बातों को कहीं ना कहीं भुला चुके हैं जो इस रिलेशनशिप को तोड़ने का या आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने का काम कर रही थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उन्हीं ब्लॉकेजेस को आपके रिलेशनशिप में से रिलीज होता हुआ देख रही हूँ। यस, डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपकी तरफ बहुत जल्दी हो सकता है कि मे बी कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ऐसा नज़र आता है, कुछ समय के अंदर। ये देखो, क्योंकि एनर्जी गाइज यहाँ पे यही दिखाती है कि ये आपकी तरफ एक तरह का लास्ट स्टेप जो ज़रूरी है वो लेते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। ये लास्ट स्टेप रहेगा कुछ लोगों के लिए, और ये लास्ट स्टेप इतना स्ट्रांगली होगा ये आने वाले समय में आपको ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि काफ़ी अच्छा ये टाइम रहने वाला है आप लोगों के लिए। देखते हैं ये यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए क्या आते हैं। ओके, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पे देते हैं, देखते हैं। ओके, सो वी हैव द ट्रिकरी, परसेप्शन, ग्रेटिट्यूड एंड बैलेंस, ठीक है। तो बस देखिए आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर यह आता है कि आप इस पर्सन को हो सकता है कुछ ऐसा इस तरह से देखें कि ये फिर से कोई नाटक कर रहा है, ठीक है। आपका मे बी माइंडसेट बन गया होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इस पर्सन पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपके सामने जब ये चीज़ें आई होंगी तो आपको ऐसा ही लगा होगा ये पर्सन ने मुझसे बहुत झूठ बोले हैं, मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, बहुत मुझे हर्ट किया है, ठीक है, या फिर मेरा फ़ायदा उठाया, मिसयूज़ किया है। तो आपका एक परसेप्शन इस पर्सन को लेके हो सकता है बन गया हो कुछ ऐसा, या फिर आपको आपके पर्सन आपको ऐसा आपका जो परसेप्शन हो सकता है इसका रिवर्स भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन को ऐसा ही देखते हो कि आपके पर्सन कभी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, कभी आप पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, वाइसा वर्सा इस चीज़ को देखने की कोशिश करना। लेकिन मैं हाँ ये देख रही हूँ ये जो परसेप्शन है आपका ये ब्रेक होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रेटिट्यूड एंड बैलेंस की एनर्जी नज़र आती है जो कहीं ना कहीं फिर से एक तरह के जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है और आपके परसेप्शन को चेंज करना दिखाती है कि आप जो 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी लेके चल रहे हो, ठीक है, और आपके पर्सन यहाँ पे वही पेन को लेके चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को फिर से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो यही कहूँगी व्यूअर्स, आपके लिए एक इनविटेशन आ रहा है आपके लिए, और राइट, और ये इनविटेशन आपके लिए क्या कहता है कि आप लोग फिर से एक हो जाओगे। आप लोगों को अकेलापन जो है अब आपको वो फील नहीं करना पड़ेगा, और ये ग्रेटिट्यूड है, जब आपको ये मिले तो ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करिएगा। आई थिंक आपको अभी से ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे उतना ही ज़्यादा ये एनर्जी आपके लिए कहीं ना कहीं वर्क करेगी। क्योंकि आइसोलेशन के नीचे देखो ना, जॉय है, इन्विटेशन वही आ रहा है, राइट। तो अकेलेपन से बाहर निकलो, अपने भाई कपड़े वपड़े तैयार कर लो, और मैं क्या बोलूँ, पार्टी वार्टी करना, बाहर जाना, घूमना फिरना, राइट। तो व्यूवर्स ये है रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।